तेजपाल की बेल पर फैसला अब से थोड़ी देर बाद होने ही वाला है। बस अब किसी भी वक्त गोवा सेशंस कोर्ट के जज तेजपाल की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। तेजपाल को जमानत मिलती है या उन्हें जेल जाना पड़ता है, इसका फैसला बस थोड़ी ही देर में होने वाला है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट के जज तेजपाल की जमानत याचिका पर फैसला 4:30 बजे सुनाया जाना था, लेकिन अभी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन सभी को इस फैसले का इंतजार है। कोर्ट में अभी तक जज के नहीं पहुंचने से फैसले में देरी की बात कही जा रही है। कोर्ट में इस वक्त खुद तेजपाल तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका परिवार जरूर वहां पर मौजूद है। और इससे पहले आज कोर्ट में तेजपाल के वकील और सरकारी वकील के बीच करीब 2.5 घंटे तक गर्मा गर्म बहस हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जब तरुण तेजपाल क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं। और इस बीच हम आपको ये बता दें, जो कानून के जानकार हैं वो भलीभांति इस बात को अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि आखिर अब पिछले 2 दिनों से क्यों तेजपाल लगातार बड़े ही सपोर्टिव है, बड़े ही सहयोगी नजर आ रहे हैं। पुलिस में लगातार जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें मदद कर रहे हैं। क्या ये भविष्य के लिए एक कानूनी पक्ष अपने आप को मजबूत करने के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं तेजपाल, ये भी कहा जा रहा है। 2 तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त तो फैसला आ सकता है। गोवा में सेशंस कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाना है। जमानत मिलती है तेजपाल को या फिर उन्हें आने वाली रातें जेल के भीतर काटनी होगी। अभी ये तस्वीर जो आपको हम ताजा दिखा रहे हैं क्राइम ब्रांच दफ्तर की है, जहां पर तरुण तेजपाल पहुंचे हैं। तरुण तेजपाल फिलहाल लगातार उनके जो वकील हैं वो ये कह रही हैं कि तरुण तेजपाल पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। और यहां तक कि जो 2.5 घंटे की जिरह हुई है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि तरुण तेजपाल अगर पुलिस चाहती है तो गोवा में रह सकते हैं, किसी भी वक्त हाजिर हो सकते हैं सवाल जवाब के लिए। और जो भी दूसरी तरह की भूमिका है तेजपाल की जो सकारात्मक है वो करने को तैयार है, लेकिन गिरफ्तारी न की जाए। फिलहाल स्थिति बहुत मुश्किलों भरी है तरुण तेजपाल के लिए। बहुत कम संभावना है कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर उनके फेवर में, उनके हक में फैसला आए। सभी को इंतजार है आखिर क्या होने जा रहा है। खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल, जिन पर उनके जूनियर सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, इसी मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका सेशंस कोर्ट में दी है, जिस पर फैसला अब से थोड़ी देर बाद आना है। आपको एक बार फिर से पूरा घटनाक्रम बता दें। आज सुबह 10 बजे तक फैसला आना था, लेकिन फैसले में देरी हुई। 2.5 घंटे की उसके बाद जिरह पूरी हुई और फिर 4:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया। लेकिन उसके बाद अभी हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। कोर्ट के बाहर की तस्वीरें और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं तरुण तेजपाल। तरुण तेजपाल पिछले 1 हफ्ते से कहां थे किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन कल अचानक से वो दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें कल ही सम्मन मिला है और इसलिए अब वो गोवा पहुंच रहे हैं। और वहां से शुरू होता है तरुण तेजपाल के पुलिस के साथ सहयोग का सिलसिला। हर बात पर वो राजी हैं, हर बात पर वो तैयार हैं, और लेकिन ये चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी न की जाए, जिसको लेकर अग्रिम जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में फैसला होना है। सेशन कोर्ट का फैसला अगर उनके हक में नहीं आता है, उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है, तो तुरंत पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल क्या स्थिति होगी ये सब जानना चाहते हैं। तरुण को जेल मिलती है या फिर बेल, इस पर फैसला अब से थोड़ी देर बाद सबके सामने होगा। तेजपाल क्राइम ब्रांच के दफ्तर के भीतर ही मौजूद है। लगातार तेजपाल ये चाह रहे हैं, उनके वकील ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला उनके हक में आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पक्ष है। महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जब से तरुण तेजपाल का ये मामला सामने आया है तब से वो गायब थे। उनकी पत्नी जब वो घर गई पुलिस गोवा टीम, तो तब भी ये कहा गया कि वो कहाँ है कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब आज फैसला आना है। न्यूज रूम से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, जब से हमने कल से आज तक का घटनाक्रम को हम देखें तो तरुण तेजपाल हर वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं उसमें, जिसमें उनकी इस केस को लेकर एक सकारात्मक छवि जाए कि वो पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन क्या ये काफी है अग्रिम जमानत पर फैसला आने में? क्या ये सब उनके हक में फैसला लाने के लिए काफी लगता है आपको? देखिए, जितने भी 3 उनके पास थे तरुण तेजपाल के पास, वो सब उन्होंने आजमा लिए। चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगानी हो, चाहे गोवा सेशंस कोर्ट में लगानी हो। और बहस के दौरान
तरुण तेजपाल के वकीलों ने जो कुछ भी कहा है, सब कुछ कह दिया है कि आप हमारे चाहे तो प्रॉपर्टीज के कागजात ले लें, चाहे तो आप कहे तो हम गोवा में रहें, चाहे तो आप कहें बेंगलोर में रहें, चाहे तो आप हमारा पूरा पासपोर्ट ले लें, अगर आप कहें तो हम रोज डीआईजी के यहाँ हाजिरी लगाएं, लेकिन हमको अग्रिम जमानत दे दीजिए, हमको राहत दे दीजिए, हमारा अपराध ऐसा नहीं है। अब ये अभी थोड़ी देर में ये फैसला आ जाएगा सेशंस कोर्ट से, लेकिन ये जरूर है कि तरुण तेजपाल ने पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए और अब जमानत पाने के लिए जितने भी हथकंडे थे सब उन्होंने अपनाए। पहले तो वो जो गोवा पुलिस का अरेस्ट वारंट था, जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उनकी पत्नी को कुछ पता नहीं था, उनका कुछ पता नहीं था, वो सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर अवतरित हुए, तब पत्नी और उनकी बेटियां दोनों वहां थी। और अब इस वक्त मैं आपको बता दूं प्रीति कि कोर्ट रूम में उनके परिवार के लोग पहुंच गए हैं और क्राइम ब्रांच के दफ्तर तरुण तेजपाल पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि तरुण तेजपाल चाहते हैं कि अदालत का जो भी फैसला हो वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही रहे, तभी सामने आ जाए। अगर उनको राहत मिलती है तो वहां से वो चले जाएंगे और अगर नहीं मिलती है तो वो वहीं पर रह जाएंगे। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। संकेत पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, फिलहाल कितना वक्त और लगेगा फैसला आने में, देरी क्यों हो रही है? संकेत, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से राजीव रंजन का हम रुख कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको क्राइम ब्रांच के दफ्तर जब तरुण तेजपाल पहुंचे हैं वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल राजीव, ये समझना होगा जब ये मामला सामने आया था तब से लेकर 3-4 दिन तक ये चलता रहा कि उस लड़की की शिकायत पर माफी मांग ली तरुण तेजपाल ने। 6 महीने के लिए उन्होंने तहलका मैगजीन छोड़ने का भी मन बना दिया, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, जैसे उस लड़की के कैरेक्टर असैसिनेशन को किया गया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि तरुण तेजपाल किसी बहुत ही साउंड लीगल एडवाइजर से इस पूरे मामले में सलाह ले रहे हैं। देखिए प्रीति, ज्यादा कानूनी सलाह लेना ही तरुण तेजपाल के लिए मुश्किल भी हो गई, क्योंकि अगर आप देखें 7-8 नवंबर की ये घटना थी। 17 नवंबर को उस पीड़िता ने पहला मेल किया, 18, 19, 20 और 20 तारीख को अपने आप को तरुण तेजपाल ने तहलका के एडिटर इन चीफ पद से हटा दिया। इसके 21 तारीख को, माफ कीजिएगा, 23 तारीख को गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद बेल एप्लीकेशन मूव की तरुण तेजपाल ने। एक बात साफ है कि पहले दिन जब घटना हुई, जब लड़की ने एक जो प्राइवेट मेल पर्सनल कैपेसिटी में दोनों के बीच ईमेल का आदान प्रदान हुआ, तब से लेकर आज तक लड़की, चाहे उसने मजिस्ट्रेट को बयान दिया हो, चाहे उसका ईमेल अगर आप पढ़ लें, और चाहे आज जो सुनवाई के दौरान उसके वकील ने सारी बातें कही हैं, लड़की अपने उसी बयान पर कायम है जो वो पहले दिन से कहती चली आ रही है। जबकि तरुण तेजपाल का स्टैंड लगातार बदल रहा है और लड़की के वकील ने यही बात, और यही लगातार बयान बदलना भी मुश्किलों भरा साबित हो रहा है तरुण तेजपाल के लिए। संकेत, फिलहाल क्या कुछ खबरें आपकी तरफ आ रही हैं कोर्ट रूम से, क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त? हाँ जी, देखिए प्रीति, करीब 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जब तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट को फैसला देना था, लेकिन जो दोनों पक्षों के वकील हैं वो कुछ देरी से पहुंचे 4:30 से। यही वजह है कि अब सभी लोग कोर्ट रूम में मौजूद हैं और किसी भी वक्त जज कोर्ट रूम में पहुंचेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि तरुण तेजपाल खुद वहां पर नहीं पहुंचे हैं, वो सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये अब अंदेशा हो गया है कि अग्रिम जमानत उनकी खारिज हो सकती है। और जो जमावड़ा मीडिया का खास तौर से कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है, कोर्ट के बाहर मौजूद है, वो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी मीडिया के कैमरों में कैद ना हो। यही वजह हो सकती है कि यही संकेत जो आप बात कह रहे हैं राजीव से हम समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आप बीच में देख रहे हैं उनके बारे में बता दें। ये सीधे आप सेशंस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार न्यूज 24 की निगाह इस फैसले पर टिकी हुई है। क्या आने वाला है तेजपाल के लिए फैसला, जेल या बेल, इस पर सभी की निगाहें हैं। राजीव, एक बात अभी संकेत ने कही, उस बात को जरा समझाइए। क्राइम ब्रांच के दफ्तर तरुण तेजपाल पहुंच चुके हैं, मीडिया की नजरों से बचना चाहते हैं क्योंकि वो भी भलीभांति समझते हैं ये वही मीडिया है जिसमें वो रह चुके हैं, और अगर फैसला उनके फेवर में नहीं आता तो यहां से निकलना मीडिया के कैमरों के बीच एक बड़ी चुनौती रहेगा तरुण तेजपाल के लिए, इसीलिए वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में है। देखिए, मीडिया के कैमरों के अलावा बात यह है कि कोर्ट रूम में अगर वो जाते हैं और वहां पर उनको गिरफ्तार करने या उनको अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है,
तो फिर वो पुलिस वैन में आएंगे, उनको पीछे बैठाया जाएगा, उनके पुलिस के कांस्टेबल 4-5 पुलिस कांस्टेबल वहां पर बैठे रहेंगे उसी गोवा में जहां पर वो थिंक फेस्ट लगातार 7 सितारा होटल में कराते रहे और दुनिया भर के नामचीन हस्तियों को बुलाते रहे। उसी गोवा की सड़कों पर पुलिस पर पीछे कांस्टेबल के साथ बैठ करके तरुण तेजपाल को क्राइम ब्रांच के दफ्तर आना पड़ेगा अगर उनको जमानत नहीं मिली, अग्रिम जमानत। शायद इन स्थितियों से, इन परिस्थितियों से, इन अनुभवों से और इन तस्वीरों से तरुण तेजपाल अपने को बचाना चाहते हो। और दूसरी बात यह कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर वो पहुंच गए हैं, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो हो सकता है वो विजेता की तरह निकले और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बाहर आए कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल में मुझे राहत मिल गई है। दूसरी बात यह है कि अगर राहत नहीं मिलती है तो क्राइम ब्रांच के भीतर बैठे ही रह जाएंगे और फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच जो उनसे पूछताछ करना है या 14 दिन की जो भी फैसला आता है कोर्ट का ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो इसीलिए उन्होंने ये फैसला नहीं किया है और उनके परिवार के लोग कोर्ट रूम गए हैं और वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर आए। संकेत, फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि जज नहीं पहुंचे हैं कोर्ट रूम में और इसी वजह से फैसले में देरी हो रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी और कितना वक्त लगेगा फैसला आने में, और एक तरफ पुलिस 14 दिन की कस्टडी की मांग कर रही है, इसकी कितनी संभावनाएं दिखती हैं? हाँ जी, देखिए प्रीति, अब से कुछ ही मिनट बाद बताया जा रहा है कि जज कोर्ट रूम के अंदर पहुंचेंगे और दोनों पक्षों के वकील वहां पर मौजूद हैं। तरुण तेजपाल का पूरा परिवार कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। सभी लोगों की निगाहें अब जज जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे और क्या फैसला वो सुनाते हैं उस पर लगी रहेंगी। लेकिन तरुण तेजपाल वहां पर नहीं पहुंचे हैं, वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद हैं और अब जैसे ही कोर्ट रूम में जज पहुंचेंगे, वो फैसला सुनाएंगे, तब ये पता चल पाएगा कि आखिर तरुण तेजपाल को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि तरुण तेजपाल को खुद भी ये अंदेशा हो गया है कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो सकती है। यही वजह है कि वो मीडिया के कैमरों से बचने के लिए पुलिस की गाड़ी में उन्हें बिठाया जाएगा, क्योंकि हम सुबह से लगातार देख रहे थे कि तरुण तेजपाल 5 सितारा होटल में रुके हुए थे, अपनी गाड़ी से आ जा रहे थे। लेकिन अब अगर जमानत याचिका उनकी खारिज हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनकी ये आजादी आगे दिखाई नहीं देगी। अब कुछ ही मिनट का इंतजार करना पड़ेगा जब तरुण तेजपाल की याचिका पर फैसला आएगा।